दोस्तों, कोई भी सोलर आप बाज़ार से लेते हो और कस्टमर को देते हो, तो सबसे पहले आपको ये सोलर अच्छी है या बुरी, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी जाके आपको कस्टमर को देनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपको पूरा पैसा देता है, तो कंपनी से भी आप पूरी वाट की पैनल लेके ही आप कस्टमर को दो। देखो, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी 1:15 बजे है। सोलर को पूरी टेम्परेचर में टेस्ट करके ही आपको कस्टमर को देनी चाहिए। और जब भी आप कस्टमर को ऐसी पैनल देते हो, तो ख़राब पैनल देते हो, तो बैटरी चार्ज होने का बहुत ही प्रश्न रहता है। अभी ये 2:15 बजे है, मैं इस पैनल को टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कितने वोट की है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। ये मैंने पैनल को साफ़ कर दी। फिर इसके वोल्टेज चेक किए जाएंगे। पहले इसके वोल्ट चेक करने के बाद इसके करंट भी, उसमें से कितने एम्पियर आ रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई पैनल बेच रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और फार्मर लोग हैं जो सोलर पैनल का यूज करते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस पैनल से कितने वोल्ट निकल रहे हैं वो हम चेक करेंगे। तो मैंने ये कनेक्शन दे दिए है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे 22 और 23 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है। जब भी आप सोलर को चेक करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सोलर कंपनी इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही चेक करती है। इस पैनल के वोल्टेज मेजर करने के बाद इसमें से कितना शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। याद रखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। इससे पहले आप किसी भी कंपनी को अच्छी या बुरी नहीं बोल सकते। तो अब हम इसका शॉर्ट सर्किट करंट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 10A लिखा है वहाँ पे एम्पियर मेजर किए जाते हैं। और एम्पियर मेजर करने के लिए जो आउटपुट का 2 टर्मिनल है वहाँ पे मल्टीमीटर के दोनों लीड लगा के आप एम्पियर चेक कर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट एम्पियर करंट है। देखो, ये 1.3 दिखा रहा है। फिर क्या करना है, इसको वॉट में कन्वर्ट करना है। ये शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज दोनों हमारे पास आ गए हैं। तो इसके बाद इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसके सहारे आप ये पैनल कितने वॉट की है वो आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी बैटरी, अगर 12-12 की बैटरी है तो उसको मिनिमम 10% करंट से चार्ज करना चाहिए। इससे कम एम्पियर से आप अगर बैटरी को चार्ज करते हो तो बैटरी चार्ज नहीं होगी और चार्जिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये दोनों रीडिंग हमारे पास आ चुके हैं, और अब हम इसको एक सिंपल सी इक्वेशन है उसके ज़रिए हम ये पैनल कितने वाट की है उसकी जांच करेंगे। तो ये जो पैनल है वो 1.4 1.45 तक एम्पियर करंट दे रही है। तो ये रीडिंग हम लेके एक सिंपल सी इक्वेशन के ज़रिए हम इसका वाट निकालेंगे। तो इस पैनल के पीछे जो पहले बोर्ड लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये 30 वाट की पैनल है और इसका करंट 8 PMPP 1.72 है। और इसके मैक्सिमम वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है 21, मतलब थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। और करंट है 1.9। तो ऐसे आप चेक पहले कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर P इक्वल टू वॉट होता है। तो वॉट की इक्वेशन है P इक्वल टू VI। तो V का मतलब है वोल्टेज और I का मतलब है करंट।
यहाँ पर डीसी पावर है, तो डीसी पावर में फ्रीक्वेंसी नहीं आती, वरना यहाँ पे इनटू फ्रीक्वेंसी भी करनी पड़ती। तो P = VI का मतलब वोल्टेज है हमारे 22 और 23 वोल्टेज आ रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और करंट 1.4 तक आ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे 1.3 लिख देते हैं। और इन दोनों को गुना करते हैं तो 29.9 वाट आ जाते हैं। तो ऐसे आप वाट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब चेक करके बाद में ही फार्मर को दे। यहाँ पर होता क्या है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े पैमाने में ट्रेडिंग करते हैं, वो होलसेल में सोलर कंपनी से डील करते हैं कि हमें इतनी पैनल चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो चीटिंग करते हैं। वो 20 वाट की पैनल होती है और 30 वाट का ऊपर लेबल चिपका देते हैं, तो कस्टमर को वो 30 वाट की लगती है, ताकि उसको मार्केट में पूरा पैसा मिले। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारा धंधा अगर लंबे टाइम तक चलाना है तो आपको ये सब जांच करना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, और ऐसे सब जांच करके बाद में ही आपको सोलर पैनल की खरीदी करके बाद में फार्मर को उसके पैसे के बदले में उसको पूरी चीज़ें देनी चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता था कि ऐसा भी होता है। कभी चक्कर में ना पड़े। 30 वाट की पैनल में हकीकत में 30 वाट आ रहे कि नहीं आ रहे, वो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है, शायद आप सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन हम कस्टमर से जितना पैसा लेते हैं उसके बदले में उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा और दूसरे कस्टमर को भी रिकमेंड करेगा कि आप उधर जाके चीज़ें लेना। तो वैसे आपकी इज्जत बढ़ेगी और धंधा भी बढ़ेगा। धन्यवाद।